बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 12.3 हमारे सिलेबस में कैंसिल है। 12.2 हमारी सिर्फ रह गई है इस चैप्टर की, जो कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी। अब मैं आप लोगों को ना 2-3 चीज़ें बताती हूँ। जब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है ना, तब हम लोगों ने एक्स अप्रोच करा है जो सी को, उसके ऊपर माइनस लगा देना है। जब राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है तो उसके ऊपर प्लस लगा देना है। जब सिंपल लिमिट फाइंड आउट करनी है तब हम लोगों ने सिंपल एक्स अप्रोचेस टू सी लगा देना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख लें कि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे उन्होंने हमें कहा हुआ है कि जो हमारे पास c है वो इक्वल है 1 के, और क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि हमारे पास x c के इक्वल है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करोगे, उसके लिए आप लोगों के पास यहाँ पर है f फंक्शन x है। लिमिट आप लोगों के पास है यहाँ पर एक्स अप्रोचेस टू सी है आप लोगों के पास। अब आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। देन सी के लिए आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है, देखिए 2 यहाँ पे आपके पास आ गया। यहाँ पे आप लोगों ने माइनस लगाना है, क्योंकि आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हो तो आप लोगों ने ऊपर माइनस का साइन लगा देना है। यहाँ पे आपके पास 1 का स्केयर है, जहाँ जहाँ पे आपके पास एक्स है आप लोगों ने वहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अब ये देखिए जी, आप यहाँ पर हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, ऊपर माइनस है हमारे पास। 2 + 1 हमारे पास कितना होता है 3, और 3 - 5 हमारे पास से कितना होता है 3 - 5 हमारे पास आ जाता है -2। तो इधर हम लोगों ने लिख देना है कि ये हमारे पास है -2। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेनी है। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हम लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट में हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, उसमें लिमिट एक्स अप्रोच कर है सी को, और यहाँ पे हम लोगों ने प्लस का साइन लगा देना है। हम लोगों ने इसलिए लगाया है, प्लस का साइन और माइनस का साइन लगाने से ना हमारे पास सी की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस हम लोगों ने ना इसको रिप्रेजेंट किया करवाया कि हम लोग लेफ्ट हैंड कर रहे हैं राइट हैंड कर रहे हैं, ताकि समझ लग सके। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही होगा जैसे हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन किया है। तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया -2 के। अब जब आप लोगों के पास ना राइट हैंड लिमिट और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बिल्कुल इक्वल आ जाती है ना, तो आप लोग इसको सिंपल लिमिट भी फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल लिमिट में आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने ना सिंपली एक्स को अप्रोच करना होता है सी तक, और कोई भी साइन आप लोगों ने नहीं लगाना होता। यहाँ पे आपके पास है 2 1 स्केयर +1 - 5, ये भी इक्वल किसके आ गया आपके पास -2 के। ये आपके पास सिंपल लिमिट आ जाती है। अब देखिए, आप लोगों के पास ना एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होता है कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कब कर रही है। ये चीज़ आपकी भी यूज़ आएगी आगे, तो मैं इसलिए आपको पहले बता रही हूँ कि आपके पास ना लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब आपके पास आपकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बिल्कुल सेम आए, तब आपके पास आपकी जो लिमिट है ना वो एग्जिस्ट कर जाती है। तो चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है हमारी सेकेंड। इसमें भी सबसे पहले हम लोग जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है ना, यहाँ पे भी हमारे पास एक्स अप्रोच कर रहा है सी को, ऊपर हम लोगों ने माइनस का साइन लगाना क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी एक्स स्केयर -9। एक्स स्केयर का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू -3। यहाँ पे हम लोगों ने ले लेना है -3 का स्केयर -9, और नीचे हमारे पास है -3 एंड -3। ऊपर देखें जी आप, ये आपके पास प्लस का और ये माइनस का 9, एक 9 प्लस का एक माइनस का, और नीचे आपके पास क्या है -6। ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, तो 0/-6 आपके पास किसके इक्वल होता है, बेसिकली 0 के इक्वल होता है। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं इसी तरह से। फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उधर भी आप लोगों ने बस एक आप लोगों के पास फ़र्क आता है, वो आप लोगों ने क्या करना होता है, सी के ऊपर प्लस का निशान लगा देना है। बाकी आप लोगों के पास एग्जैक्ट सेम टू सेम आंसर भी सेम आएगा, और आप लोगों के पास वैल्यूज़ भी सेम आ जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ गया 0/6, और इक्वल आ गया आपके पास 0 के। अब हम लोगों ने सिंपल लिमिट फाइंड आउट करनी है। सिंपल लिमिट में आप लोगों ने क्या करना होता है,
सी के ऊपर किसी भी किस्म का कोई साइन नहीं लगाना होता है और आप लोगों ने बाकी इसको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से सॉल्व करना होता है जिस तरह हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। ये भी आप लोगों के पास 0/-6 के इक्वल आ गया, जो कि किसके इक्वल है, 0 के। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ये हमारे पास हमारा थर्ड वाला पार्ट है। लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है ना, एक्स अप्रोचेज टू सी, माइनस का साइन आ जाएगा ऊपर। यहाँ पे हमारे पास एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 5 - 5, ये आपके पास क्या आ गया, 0। इसी तरह हम लोग जब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या चेंजिंग्स आएंगी राइट हैंड लिमिट में, सी के ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा, ये भी आपके पास एग्जैक्ट बिल्कुल सेम, जो आपके पास 0 आंसर ले आएगी। अब सिंपल लिमिट हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, सी के ऊपर कोई साइन नहीं आएगा और आप लोगों ने इसको एग्जैक्ट वैसे का वैसे ही सॉल्व करना। ये भी आपके पास क्या आ गया, 0। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व भी हो गया। बस इतनी सी बात थी क्वेश्चन नंबर 1 में कि आप लोगों ने उसको समझना है कि आप लोगों ने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। वैल्यूज पुट करनी है, सिर्फ आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में माइनस और राइट हैंड साइड पे आप लोगों ने प्लस लगा देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कंटिन्यूटी। अब ये कंटिन्यूटी क्या होता है, लिमिट के तो आप लोगों को समझ लग चुकी है। कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास ना 3 तरह के मेथड है। मतलब मेथड 3 तरह के नहीं है, लेकिन हमारे पास ये 3 कंडीशंस हैं। अगर ये तीनों हमारे पास ट्रू होंगी तब हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी कंटिन्यूटी है, वो फंक्शन जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो फंक्शन इज़ डिफाइंड। हमारे पास फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, 0/0 की फॉर्म में नहीं आंसर आना चाहिए, एक डिफाइंड आंसर आना चाहिए। सेकेंड, हमारे पास जो हमारी लिमिट है ना, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, ये मैंने आपको अभी बताया था कि जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तब हमारे पास जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाती है। और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है थर्ड कंडीशन हमारे पास है, हमारी फुलफिल हो चुकी है और ये हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन अगर ये डिफरेंट आ रहा है तो हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लें जी, हम लोगों ने सबसे पहली कंडीशन के फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है कि नहीं। ठीक है, फंक्शन की हम लोगों ने वो चेक कर लेनी है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखें जी, सी आपके पास है 2 के इक्वल, और यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि जो आपके पास एक्स है वो इक्वल किसके है, सी के। तो सबसे पहले हम लोगों ने हमने चेक करना है कि हमारे पास जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो डिफाइंड है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग 2 है, एक्स की जगह आप सी की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि एक्स हमारे पास सी के इक्वल है, +5। अब हम लोगों ने फर्स्ट वाला फंक्शन लिया है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन आ रहा है, इक्वल टू है। ठीक है, हमें 2 के इक्वल वाली चाहिए ना, इस वजह से हम लोगों ने इक्वल वाली इक्वेशन यहाँ पे ली है। तो 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 + 5 आपके पास कितना हो जाता है, 9। तो इसका आंसर हमारे पास 9 आ गया है। अब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी, ऊपर आपके पास किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। अब ना जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है ना, लेफ्ट से मुराद हमारे पास होता है लेस, यानी कम। अगर आप लोग अपनी नंबर लाइन में भी देखें ना, इस तरफ आपके राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव नंबर है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेफ्ट हैंड हमारे पास हमेशा लेस की तरफ जा रही है, तो इस वजह से ये हमारे पास लेस वैल्यू है। अब हम लोगों ने चेक करना है कि हमारे पास जो एक्स है ना, बल्कि आप लोग इधर लिख दें एक्स अप्रोचेज टू 2 लिख लें। अब देखें जी, हमारे पास जो x है ना, वो हमारे पास कहाँ पे लेस है, यहाँ पे देखें जी, x हमारे पास 2 से ग्रेटर है। हमें क्या चाहिए, x 2 से लेस चाहिए। तो यहाँ पे x हमारे पास क्या है, 2 से लेस। इस वजह से हमें पता चला है कि हम लोगों ने कौन सा फंक्शन इन दोनों में से यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम लोगों ने फंक्शन ऊपर वाला यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2, x की जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है अपनी 2 और +5। तो ये आप लोगों के पास किसके इक्वल आ गया है, 9 के इक्वल आ गया। इसी तरह हम लोगों ने अपने जो राइट हैंड लिमिट है ना, उसको भी फाइंड आउट कर लेना है। सो यहाँ पे आप लोग देखें जी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, इधर आपके पास प्लस का साइन आ जाएगा। अब प्लस से यहाँ पे राइट हैंड लिमिट है तो ऊपर प्लस आ गया। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने राइट हैंड साइड की तरफ जाना है, यानी आपके पास ग्रेटर जो है एक्स की वैल्यू वहाँ पे जाना है। तो एक्स यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेटर। इसका मतलब है हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। जो आपके पास राइट है वो ग्रेटर होता है, जो आपके पास लेफ्ट है वो लेस होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। 4 है, x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 2 है, यहाँ पे आपके पास है +1। 4 2 ज़ा 8 होता है और 8 + 1 आपके पास कितना होता है 9। तो आप लोगों के पास ये तीनों की जो आंसर है ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। थर्ड कंडीशन आपकी कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए क्या होती थी कि आप लोगों के पास इन दोनों के यानी आपके पास यहाँ पर लिमिट आप लोग इधर लिख लें कि लिमिट आपके पास यहाँ पर क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट आपके पास एग्जिस्ट कर रही है और जो आप लोगों ने यहाँ पर फंक्शन है आप लोगों का वो भी एक डिफाइंड आंसर दे रहा है आप लोगों को। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो आप लोगों के पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस है आप लोगों के पास ये फंक्शन। तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ इसी क्वेश्चन के। ये हमारे पास आ गया हमारा सेकंड पार्ट। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर सिंपल चेक कर लेना कि फंक्शन आपके पास डिफाइंड है कि नहीं। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन जो आपके पास डिफाइंड है वो आप लोगों के पास इक्वल है 4 के, बिकॉज यहाँ पे आपके पास x इक्वल है 1 के। तो फंक्शन डिफाइंड में आपके पास x 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना कि x आपके पास इक्वल है 1 के। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 है, यहाँ पर आपके पास ऊपर माइनस का साइन है। अब यहाँ पे आपके पास है कहाँ पर x लेस आ रहा है, यहाँ पे x ग्रेटर है, यहाँ पे x क्या है लेस। तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे 3x की जगह 1 और -1। तो 3 आपके पास आ गया, 3 - 1 क्या होता है आप लोगों के पास 2। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 ये आप लोगों के पास अभी से डिफरेंट आ गई है। आप लोगों ने राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट कर लेनी है। राइट हैंड लिमिट में आप लोग अगर देखें जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 यहाँ के पास आ गया +1। तो आप लोगों ने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है 2, इधर आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2। लिमिट आपके पास क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि लिमिट आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, बट आप लोगों के पास फ्रॉम आप लोग इधर लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस। क्योंकि इन तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास सेम नहीं आ रही, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ना x इज इक्वल टू 2 के लिए सबसे पहले हम लोगों ने अपनी कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने चेक करना है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास डिफाइंड है कि नहीं। x इज इक्वल टू 2 आपके पास कहाँ पर आ रहा है, ये आपके पास x इज इक्वल टू 2 किसके इक्वल आ रहा है 3। तो ये आपके पास फंक्शन एक डिफाइंड है। अब हम लोगों ने अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना है। ये आपके पास है लेफ्ट हैंड लिमिट। सो यहाँ पे आपके पास आएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिमिट x अप्रोचेज टू 2, ऊपर माइनस का साइन। अब आप देखें जी आपके पास x कहाँ पे स्मॉल आ रहा है, x यहाँ पे आपके पास स्मॉल है। तो आप लोगों ने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, यानी आपके पास 3 है और यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास क्या है 2। 3 2 ज़ा आपके पास क्या होता है 6। 3 2 ज़ा 6 हो गया आपके पास। अब आप लोगों ने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेनी है। यहाँ पे आपके पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2, इधर आपके पास आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो वो x है ना वो ग्रेटर है, सॉरी आप लोगों ने यहाँ पर ये वाला फंक्शन नहीं ये वाला फंक्शन यूज़ करना था, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो x स्मॉल आ रहा है 2 से, -2 से नहीं, हम लोगों ने 2 से चेक करना था। तो एक लिटिल सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे आप लोगों ने भी क्या करना है 2 का स्क्वायर एंड -1, ये आपके पास 3 नहीं आएगा। तो 2 - 1 आप लोगों के पास बेसिकली क्या होता है, सो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 आपके पास क्या होता है 3। तो आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है ना वो भी 3 आ गई है। इसी तरह अब आप लोगों ने देखना है कि x आपके पास 2 से ग्रेटर कहाँ पे है 2 से। तो ये आपके पास है x 2 से ग्रेटर आपके पास x यहाँ पे है। तो आप लोगों ने यहाँ पे भी सिंपल ये वाला फंक्शन आपके पास क्या है 3। तो आप लोगों ने लिख देना है इक्वल्स टू, वैसे ये फंक्शन भी लिख देना आप लोग इक्वल भी लिख देंगे, आपके पास 3 है। अब आप लोग देखें जी आपके पास जो आपकी फ्रॉम, सबसे पहले तो आप लोग लिख दें कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट। एंड अब आप लोग लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। ठीक है, ये आपके पास एक
कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम लोग इसी फंक्शन को x इज इक्वल टू -2 के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हम लोगों ने -2 के लिए फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू -2 आ गया। अगर आप लोग क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास कहाँ पे -2 के इक्वल आ रहा है, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, डिफाइंड। तो ये देखें जी, -2 के इक्वल यहाँ पे है, तो ये हमारे पास क्या है 3x और x की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर -2, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं कि -6 हमारे पास हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट हमारे पास है जी x अप्रोच कर रहा है -2 को, नेगेटिव वेरीफाई यानी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर रहे थे, हम लोग इधर ऊपर माइनस का साइन लगा दिया। अब आप लोग देखें जी, x हमारे पास -2 से कहाँ पे स्मॉल है, x स्मॉल होना चाहिए -2 से। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लोग देखें जी, x छोटा है -2 से, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे 3x x की जगह उसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ गया -6। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अब तक आपके पास बिल्कुल सेम आ रही हैं। चलते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन यानी राइट हैंड लिमिट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास है फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2, इधर आपके पास प्लस का साइन है। अब आप लोग देखें जी, आपके पास कौन सा फंक्शन यूज़ होगा। ये आपके पास है x ग्रेटर है, तो आपके पास ये वाला फंक्शन यूज़ होगा x² -1 वाला, x² -1 वाला। x आपके पास किसके इक्वल है, -2 का स्केयर -1, इधर आपके पास है 2 का स्केयर 4, तो 4 -1 आपके पास कितना होता है 3। तो आपके पास ये कंडीशन ट्रू नहीं आ रही, तो आप लोगों ने कहना है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 f(x) इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन, डिसकंटिन्यूस। ठीक है जी, आपके पास एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें पहले से बता दिया कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। तो चलें जी भाई फाइंड आउट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन है f(x) लिमिट x अप्रोचेस टू -1, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें तो ऊपर माइनस का साइन आ गया। अब आप देखें जी, x कहाँ पे आपके पास छोटा है -1 से, तो यहाँ पे x+2 फंक्शन यूज़ होगा। यहाँ पे आपके पास आ गया -1 + 2, तो ये किसके इक्वल है आपके पास 1 के इक्वल। इसी तरह हम लोगों ने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेनी है। यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस, या आप लोगों ने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है c+2, जो कि इक्वल आ जाएगा c+2 के ही। हमें क्वेश्चन में क्या आ गया, आप लोग इधर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लिमिट एग्जिस्ट, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट के। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 1, इधर आपके पास क्या है c+2, 2 दूसरी तरफ आके माइनस का हो गया, c इधर है 1 - 2 आपके पास कितना होता है -1, तो c आपके पास किसके इक्वल आ गया है, c आपके पास इक्वल आ गया है -1 के। तो ये आप लोगों के पास आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने बेसिकली m और n की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। और उन्होंने हमें ये भी कहा है कि जो आपके पास फंक्शन है ना वो कंटिन्यूस है। ये उन्होंने हमें बता दिया हुआ है कि फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे डिफाइंड वैल्यू देख लेनी है। तो डिफाइंड वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, n आ रही है। आपके पास x 3 के इक्वल है, तो आप लोगों ने इज इक्वल्स टू 3 लिख लेना है। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, n के इक्वल आ रहा है। अब आप लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेनी है। उसके लिए आपके पास यहाँ पर क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा। कहाँ पे आपके पास जो वो x स्मॉल है, यहाँ पे x स्मॉल है, तो इधर आप लोगों ने लिख देना है कि mx फंक्शन यूज़ होगा। m आपके पास है, आपको वैल्यू नहीं पता, x की पता है 3, तो 3m आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकेंडली आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो राइट हैंड लिमिट आपके पास आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इधर आपके पास प्लस आ जाएगा और ये आपके पास -2x + 9 वाला फंक्शन यूज़ होगा। -2
एक्स की जगह 3 है प्लस 9 है, इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 है, -6 प्लस 9 इक्वल किसके होता है आपके पास 3 के इक्वल आ जाता है। अब आप लोग देखें जी, लिमिट में आपके पास ना राइट हैंड लिमिट और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो आप लोगों ने इधर लिख देना है कि 3m किसके इक्वल है 3 के। तो ये 3 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। m की वैल्यू आपके पास आ गई है 1। अब देखें जी, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 बिल्कुल सेम होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये है, ये आपके पास सॉरी ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3। ये आपने फाइंड आउट कर ली। m की वैल्यू आपके पास 3 है, तो आप लोग पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब n की वैल्यू आपके पास क्या है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन f ऑफ x इज अ कंटिन्यूस। ठीक है, फंक्शन आपके पास क्या है कंटिन्यूस है। सो n इज इक्वल्स टू 3। n किसके इक्वल है 3 के, बिकॉज कंटिन्यूस में आपके पास तीनों आंसर बिल्कुल सेम आते हैं। तो ये आप लोगों के पास आपके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट नंबर 2 भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास है फंक्शन x की वैल्यू हमारे पास है 3। तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे x इक्वल आ रहा है 3 के, तो ये वाली कंडीशन है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 का स्केयर लेना है जो कि किसके इक्वल है 9 के। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। फंक्शन f है 3 है इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा। कहाँ पे हमारे पास x स्मॉल है यहाँ पर mx पे, तो आप लोगों ने mx वाला फंक्शन यूज करना है जो कि किसके इक्वल है 3m के। ये आपके पास 3m के इक्वल आ रहा है, बिकॉज आपके पास x की वैल्यू 3 है तो ये आपके पास 3m के इक्वल आ गया। अब इसी तरह हम लोगों ने राइट हैंड लिमिट को भी फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास है लिमिट x अप्रोचेज टू 3, इधर आपके पास प्लस का साइन आ जाएगा। और कहाँ पे आपके पास x ग्रेटर है यहाँ पर, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। तो इधर आप लोग लिख देंगे 3 का स्केयर इज इक्वल्स टू 9। अब आप लोगों ने ना, उन्होंने मैं बताया हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूस है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 9 किसके इक्वल है 3m के। अब ये 3 इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 9 अगर 3 डिवाइड होंगे तो आपके पास m जो आएगा ना वो किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। m इक्वल आ जाएगा 3 के। जब आप लोग यहाँ पे पुट करोगे तो 3 3 आपके पास 9 आ जाएगा। तो आप लोग इजीली कह सकते हो कि m यहाँ पर आपके पास किसके इक्वल है, फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है। सो फंक्शन कंटिन्यूस है ये लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि आपके पास जो फंक्शन है आपका वो कंटिन्यूस है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको मार्क कर लेना, ये आपके बोर्ड के पेपर्स में आ सकता है। अब आप लोग देखें जी, यहाँ पर उन्होंने हमें दिया हुआ है कि जो हमारे पास है ना फंक्शन x हमारे पास किसके इक्वल है 2 के, वो k है। ठीक है जी, हमारे पास वो k है। ये भी उन्होंने हमें बता दिया कि फंक्शन हमारे पास क्या है कंटिन्यूस है। अब उन्होंने ना हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है हमने। अब यहाँ पे हमारे पास है, अगर हम लोग यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो 2 - 2 आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए होता, हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लोग यहाँ पे देखें जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, ये आपके पास माइनस आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास है यहाँ पर ये वाला फंक्शन यूज़ होगा 2x + 5। आप लोग ने इसको एक ही दफ़ा यूज़ कर लो, लिमिट को फाइंड आउट करने की लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है तो हमें पता है वो एक दूसरे के इक्वली आ रही है और दोनों का फंक्शन भी सेम ही है। तो इस वजह से हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्या करते हैं k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ आपके पास k के इक्वल आ रहा होता है 2x + 5 माइनस x + 7 ओवर x - 2। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर लेना है। ऊपर वाली वैल्यू से भी रैशनलाइज हो सकता है, मैंने आपको बताया था। इधर आपके पास प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास है x + 7 और नीचे आपके पास सेम यही वाली वैल्यू 2x + 5 प्लस x + 7। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास a + b वाला फॉर्मूला लग जाएगा 2x + 5 का होल स्क्वायर माइनस x + 7 का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या है
एक्स माइनस टू, और ये आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7। ठीक है जी। अब ये आपके पास इसके साथ कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। इधर आपके पास रह गया 2x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 7, अंदर के साथ माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो -7 आ गया। नीचे वाला आपके पास एज इट इज़ ही आएंगे। जब तक आप लोग ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर लेते तब तक आपके पास नीचे वाली चीज़ एज इट इज़ ही रहेगी। 2x में से एक x निकाल दो, आपके पास आ जाता है x। 5 में से 7 निकाल दो तो आपके पास 7 में से 5 निकाल दो तो आपके पास आ जाता है 2। बड़े अमाउंट से माइनस का साइन है तो मैंने माइनस लगा दिया। इधर आपके पास है x माइनस 2 और इधर आपके पास है जी 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट है प्लस x प्लस 7। ये आपके पास इससे क्या हो गया, कैंसिल। अब हमारे पास x माइनस 2 नीचे से ख़त्म हो गया तो अब हम लोग इजीली लिख सकते हैं यहाँ पर 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है x की। यहाँ पे आपके पास आएगा 1/2। x की वैल्यू आपके पास क्या आती है 2 प्लस 5। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास x की वैल्यू 2 है और प्लस 7 है, इज इक्वल्स टू 1/2 आपके पास क्या होता है 4 और 4 प्लस 5 आपके पास क्या होता है 9 प्लस, और इधर भी आपके पास आ जाएगा 9। तो आप लोग जब यहाँ पर लिखते हो ना 9 को स्क्वायर रूट में तो आपके पास आ जाता है 3, तो 3 प्लस 3 आपके पास कितना होता है 6, तो 1/6 आपके पास आ गया आप लोगों की लिमिट। अब आप लोगों ने लिमिट तो फाइंड आउट कर ली है। हमारे पास वो क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वो लिमिट के इक्वल है, तो k इज इक्वल किसके आ गई है 1/6 के। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है 1/6। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस जो आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने सिंपली कहा है कि लिमिट और कंटिन्यूटी हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास कंटिन्यूटी फाइंड करें तो ऑटोमेटिकली आपके पास लिमिट भी फाइंड आउट हो जाती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन फाइंड आउट करना है कि फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। एक्स की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आपके पास कहाँ पे इक्वल आ रही है, एक्स की वैल्यू 1 के यहाँ पे इक्वल आ रही है, तो आप लोगों ने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। 2x की जगह 1 है प्लस 3 किसके इक्वल आ रहा है 5 की। इक्वेशन नंबर 1 5 आ गया। अब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास है फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर माइनस आ जाएगा तो कहाँ पे आपके पास x जो है वो स्मॉल आ रहा है, तो ये ऊपर x स्मॉल आ रहा है, तो इधर आप लोगों ने लिखना है 2x प्लस 3, यानी ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। 2x की जगह 1 आ गया प्लस 3 आ गया, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया 5 के। ये भी आपके पास 5 के इक्वल आ गया। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट कर लेनी है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। राइट हैंड लिमिट में भी आप लोग देखें जी f आपके पास 1 है और यहाँ पे आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लेकिन यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा। अब कहाँ पे x ग्रेटर है, यहाँ पे x ग्रेटर है, तो -x प्लस 4, -x+4 हम लोगों ने यूज़ करना है। तो -x में आपके पास आ जाएगा माइनस और x की वैल्यू 1 और +4। तो आप लोग देखें जी -1 और +4 आपके पास कितना होता है, 3 आपके पास होता है। तो आप लोगों के पास जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 है वो तो सेम है, लेकिन इक्वेशन नंबर 3 बिल्कुल सेम नहीं आ रही। तो आप लोगों ने इधर लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस। आपके पास ये क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन आ रहा है, ये आपके पास कंटिन्यूस नहीं है। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। इतनी ज़्यादा आसान एक्सरसाइज थी आप लोगों के पास। आप लोगों ने सिर्फ लिमिट और कंटिन्यूटी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना था और पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी से सॉल्व हो जाती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है ना लेक्चर में, तो आप लोगों ने मुझसे बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है कि इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दें, या इस चीज़ की समझ नहीं लगी तो मैं आप लोगों को उस चीज़ की अच्छे से जो है वो गाइडलाइन दे दूंगी। आप लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। और अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा समझाया हुआ समझ आ जाता है, तब भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ आ चुकी है, ताकि मुझे भी तसल्ली हो कि आप लोगों को जो है वो समझ आ रही है। सो अल्लाह हाफिज़।